दंबोला कस्बे में उत्साह, आनंद, जोश और जुनून के साथ भव्य पथ संचलन में दिखा संघ में जोश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उपखंड दंबोला में पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन दंबोला गणेश मंदिर से निकलकर महादेव मंदिर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बस स्टैंड, भट्टों की खिड़की होता हुआ गोवर्धन नाथ मंदिर, पंचदेव कार्यालय, सरोवर चौक, गोकुल गली होता हुआ घाटी मोहल्ला, होली चौक, यादव बस्ती होता हुआ पुनः बस स्टैंड एवं अंत में गणेश मंदिर समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। संपूर्ण गांव के चौराहे पर गांव की प्रतिष्ठित नागरिकों ने माता बहनों द्वारा पुष्प वृष्टि साथ भव्य स्वागत किया, स्वयंसेवकों का संवर्धन किया। पंथ संचलन में किरीट पंड्या, सुभाष पंड्या, चेतन पंड्या, रजनीकांत पंड्या, ललित भट्ट, किराज किशोर पंड्या, जयेश, राकेश, अरविंद पंड्या, नानूराम कटारा, केहरीलाल, नरेंद्र चौहान, जयंतीलाल प्रजापत, गुणवंत पंड्या, जगदीश पंड्या, रमेश त्रिवेदी, मुकेश मेहता, अल्पेश पंड्या, धनेश्वर पाटीदार सहित 116 गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। समापन के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड सिमलौर के संघ चालक किरीट पंड्या की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अवतरण एवं काव्य गीत के पश्चात मुख्य वक्ता जिला प्रचारक सुनील कुमार ने शताब्दी वर्ष में संघ द्वारा किए जा रहे करणीय कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए स्वयंसेवक की भूमिका क्या होनी चाहिए इस विषय पर संबोधित किया। स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक समरसता, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति एवं वसुदेव कुटुंबकम की भावना पर अपने विचार व्यक्त किए। संघ प्रार्थना चेतन पंड्या, काव्य गीत केहरीलाल पाटीदार, अवतरण प्रियांश कटारा ने बोला। उन दायित्व के अनुसार अपने को स्वयंसेवकों का नियोजन करके और उनको उस काम में लगाया जाता है। तो जागरण श्रेणी में सबसे पहले आता है सेवा विभाग। स्वयंसेवकों के मन में सेवा की भावना पैदा करना, वो स्वयंसेवकों के मन में जो सेवा की भावना पैदा हुई है उसके द्वारा समाज में सेवा कार्य करवाना। सेवा बस्तियां जो हैं हमारी गरीब, पिछड़ी, वंचित, उनमें सेवा के कार्य शुरू करना, बाल संस्कार केंद्र शुरू करना, हनुमान चालीसा का केंद्र शुरू करना, अध्ययन का केंद्र शुरू करना, स्वावलंबन का केंद्र शुरू करना, ये सब उस सेवा विभाग के अंतर्गत आता है। प्रचार विभाग का क्या काम है? जिन्हें बंधुओं के मन में, जो समाज के बंधु हैं, ऐसे बंधु जो संघ को लेकर भ्रम रखते हैं, तो अपना प्रचार विभाग उनका भ्रम दूर करने का प्रयास करता है। अपनी जागरण पत्रिका आती है, अभी स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, पाठ्यक्रम 5 जन है, ऑर्गेनाइजर, श्रुतम ऐप, इन सब के माध्यम से अपने कह के बंधुओं को संघ के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो दूर करने का प्रयास किया जाता है। संपर्क विभाग, समाज में ऐसे कई बंधु हैं, हो सकता है अपने से विपरीत विचार के होंगे, परंतु समाज में सकारात्मक प्रभाव रखते हैं। संघ को नहीं जानने के कारण हो सकता है वो विपरीत विचार के हो सकते हैं। उन सब लोगों से जो समाज के सकारात्मक प्रभाव रखते हैं, उन सब लोगों से संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक जाके मिले, उनको संघ के बारे में बताए, संपर्क करें ऐसे लोगों से। समाज में जो भी कहेगा अपना प्रभाव रखते हैं, तो वो संपर्क विभाग के नाते स्वयंसेवक काम करते हैं। उनको स्वयंसेवक नहीं बनाना, उनको शाखा में लाने का उद्देश्य हमारा नहीं है, परंतु संघ का विचार उनके पास जाना चाहिए और उनका विचार संघ के स्वयंसेवक सुने। तो ऐसा संपर्क विभाग है अपना। फिर आता है ग्राम विकास गतिविधि। किसी एक गांव में जहां स्वयंसेवकों की बहुतायत है, पुराने स्वयंसेवक अधिक मात्रा में है, उस गांव को चयन करके और उस गांव में समाज को साथ में लेकर और ग्राम विकास समिति का गठन करके और वहाँ छोटे छोटे काम शुरू करने। गौ संवर्धन का हो सकता है, गौ पालन का हो सकता है, गौ पालन के माध्यम से, पंचगव्य के माध्यम से, गोबर गौमूत्र के माध्यम से जैविक खेती का काम हो सकता है। प्रत्येक घर पे तुलसी है। ऐसे छोटे छोटे काम जो गांव को एक कह के दूसरे गांव से अलग बनाए और उस गांव से दूसरे गांव प्रेरणा ले, ऐसे ग्राम विकास गतिविधि के अंतर्गत काम होता है। अपने सबको ध्यान में है, 2 साल पहले इसी ग्राम विकास गतिविधि के अंतर्गत अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी अपने से ही पास में सागवाड़ा जिले का जो बेमई गांव है वहाँ पधारे थे। और वो जब आए तो वो जिस कार्यक्रम के निमित्त आए थे, पूरे देश के जितने
प्रभात गांव है, आदर्श गांव है, वहां से एक एक प्रतिनिधि वहां आया था। ऐसे 300 गांवों से लगभग 2-2 प्रतिनिधि करके 550 संख्या ऐसी थी।